चाय सुबह सुबह की चाय छूटते नहीं। चाय छोड़ने के लिए क्या करें जिससे चाय जल्द छूट जाए? जो प्रयास है हमें खुद करना है। जो लोग हमारे चाय के बारे में पूछते हैं उनको कह देना है मैंने चाय छोड़ ली है, मुझे चाय के बारे में बिल्कुल पूछना नहीं। चाय आ भी जाए तो भी मना कर लेना है, क्योंकि गाय जो भैंस के बने हुए पशुजन्य दूध की बनी हुई जो चाय आती हैं वो पशुओं का दूध पशुओं के बच्चे के लिए है, वो हमारे लिए नहीं। उनके दूध के चाय पी के हम पाप करते हैं। गाय भैंस की आँख में हम नज़र करते हैं तो उनकी आँखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। हमारे वजह से वो कितने दुखी हो जाते हैं। गाय भैंस उनके बच्चों को पूरे प्रमाण में दूध नहीं मिलता। पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय पीकर हम पाप करते हैं। ऐसा अपमानजनक पाप क्यों करना? छोड़ लो चाय। वैसी चाय पी के हमें क्या मिलता है? चाय आप शुगर के मारे पीते हैं, स्वाद के कारण, लेकिन है तो ये पशुजन्य दूध की। क्यों पीना? चाय को छोड़ लीजिए। सुबह सुबह आपको खाने की आदत होती है, लेकिन जब आप सुबह 7 से 11, जब छोटे बच्चे थे 7 से 11 बजे तक की स्कूल होती है, तब आपको बाकी का सब कुछ कैसे छूट जाता है खाने का? 7-8 बजे जो खाते थे वो सुबह जल्द खाने लगते हैं 7 बजे। कभी कभार खाते भी नहीं हैं और दो दो, दो 9 बाद में 9 बजे लंच करने बैठते हैं आप। बाद में 11 बजे तक कुछ नहीं। जब स्कूल में जाते थे तो एक कैसे नियम फॉलो होने लगे, वैसे ही आपके घर पे भी नियम फॉलो होने लगते हैं। आपको पहले ट्राई करना है। शुरू में दिक्कत होगी चाय छोड़ने में, पर आपका भविष्य आपको कैसा चाहिए? चाय पीते हैं तो आपको दुख होता है, चाय नहीं पीते हैं तो आपको दुख नहीं होता है। चाय पीते हैं दुख होता है क्योंकि पशुजन्य दूध की आप चाय पी रहे हैं। क्या आपको सुख चाहिए तो चाय छोड़नी पड़ेगी। चाय के बारे में क्या आपने सुना कि चाय पीने से किसी का डायबिटीज़ दूर हो गया, चाय पीने से कि किसी का बीपी दूर हो गया, चाय पीने से किसी के आँख के नंबर दूर हो गए, चाय पीने से कि किसी का मोतिया दूर हो गया, चाय पीने से किसी की कोई भी बीमारी दूर हो गई। ऐसा तो आपने कभी कभार सुना ही नहीं है, और ऐसा कभी कभार कोई किसी का हुआ भी नहीं है, तो क्यों पी नहीं चाहिए? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चाय नहीं छूटती तो चाय की जगह पर नींबू शरबत बना के पी लीजिए। कुछ पीना ही है
चाय के अलावा कुछ पीना है, कुछ कुछ तो पीना ही है। तो चाय चाय के बदले नींबू शरबत का स्थान दे दीजिए। नींबू लाके घर पे रख दीजिए और नींबू का स्वादिष्ट शरबत बना के पीजिए। और मेहमान आए तो भी मेहमान को क्यों पशुजन्य दूध की चाय बना के पिलाना। और पशुजन्य दूध की चाय बना के हम मेहमान को पिलाते हैं, वह हम बहुत ही बड़ा पाप करते हैं। वैसे पापों में हमें क्यों पड़ना। जो आप गलत आहार खाते हैं, गलत पशुजन्य दूध पीते हैं, उससे हमारी जीवनी शक्ति और भी ज़्यादा तेज़ी से घटती है। इसलिए हम मृत्यु की और नज़दीक जा रहे हैं। इसलिए 1000 से ज़्यादा साल जीने वाला इंसान अभी 50 साल भी पूरा जी नहीं पाता। पशुजन्य दूध की बनाई चाय पीनी है तो पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय छोड़ लीजिए। इसके बदले उकाड़ा बना के पीजिए। गरम उकाड़ा नुकसानकारक तो है, लेकिन उससे बेहतर है। मुझे देख लीजिए, मैं जहाँ भी जाता हुआ चाय के बारे में पूछते थे शुरू में, अब बहुत ही लोगों ने कम कर दिया। कुछ भी अपशकुन नहीं होता कि चाय का नाम लिया इसलिए चाय पीनी ही चाहिए। मैंने नहीं पिया, कुछ भी अपशकुन नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझा नहीं कि पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं बसते। हमारे शरीर में ईश्वर बसते हैं। उसको जो चाहिए वो खिला लीजिए तो आपको कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं देखो 2018 से नहीं दिया बत्ती करता, फिर भी देखो होना स्वस्थ। जरा गाय भैंसों सामने तो नजर करो। आपके वजह से उन गाय भैंसों को कितना दुख पहुंच रहा है।
इसके बदले में हमारे लिए ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। पपाया खाए, तरबूज खाइए, आम खाइए, एप्पल खाइए, टमाटर खाइए, कितना कुछ हमारे लिए ऑप्शन में है। और स्वाद से भरपूर। वर्षों से आदत पड़ गई चाय की, कोई बात नहीं, लेकिन वो नुकसानकारक है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुझसे छूट सकते हो तो आपसे क्यों नहीं, आपसे भी छूट सकते हैं। हाँ, जिसने चाय छोड़ ली है उसको उसका वखान करना चाहिए हमें कि वो पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय नहीं पीता और दूसरों को भी अच्छी सलाह दे रहा है, तो उनको आगे हमें बढ़ाना चाहिए, उनको हमें रोकना नहीं चाहिए और उनको हमें चाय के बारे में नहीं पूछना चाहिए। उनको उनका वखान करें, दूसरे मेहमान को जनाना चाहिए कि ये देखो, ये इसने चाय छोड़ ली, इसने बहुत ही अच्छा किया, आप भी छोड़िए, इसके बदले ये अपना ये तो ये नींबू शरबत ये सब पिए तो ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। अच्छे लोगों का साथ देकर आप उनको आगे बढ़ाएंगे, तभी तो आपका परिवार, देश, दुनिया सही हेल्थ पा सकेगी। થોડીક નજર કરીને જોઈ લેજો ગાય ભેંસો પશુ तरफ कि कितनी आंखें दुखी है उनकी। आप दूध पी रहे इसलिए उनको जबरदस्ती दूध मशीन के जरिए लोग काट निकालते हैं। प्लीज़ छोड़ दीजिए पशुजन्य दूध, चाय छोड़ लीजिए, इसके बदले नींबू शरबत पिए। प्लीज़ चाय छोड़ लीजिए। शुरू में तकलीफ होगी, एक झटके से भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि धीरे धीरे छोड़ना। जिसको पीने से ही नुकसान ही है उसे क्यों पीना, इसे छोड़ लीजिए, बाकी सब हमारे लिए कितना कुछ ऑप्शन में है। फल फ्रूट से आपका घर भर लीजिए। चाय के बारे में नाम याद आए इसलिए याद कर लेना पशुओं को कि देखो मैं इनकी चाय पीता हूँ इसलिए उनको कितना कुछ कष्ट पहुँच रहा है, इसके बदले न पियो तो उनको इतना कम कष्ट पहुँचेगा। शुरुआत मेरे से होगी, मैं जो अच्छे से फॉलो करूँगा तो मेरा देखकर काफ़ी लोग फॉलो करने लगेंगे। वो भी बाद में समझना, दूसरा भी समझना आने के बाद वो भी
चाय कम कर लेंगे। पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय आप पीते हैं, पशुजन्य दूध की बनावट आप खाते हैं, इसलिए आप पशु जैसे बन जाते हैं। आपका दिमाग भी जड़ बन जाता है। उसमें नेचर एनर्जी नहीं आएगी, नेचर आनंद नहीं मिलेगा। आप कुदरत का दिया हुआ भोजन पकाया तले बिना सेके बिना खाई तो आपको नेचर एनर्जी मिलेगी। ईश्वर से जो एनर्जी प्राप्त होगी ना, वो बहुत ही शानदार एनर्जी प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए आप जो वर्षों से पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं, उसको आपको पहले शरीर में से क्लियर करना पड़ेगा। उसको क्लियर करने के लिए आपको एनिमा का यूज़ करना पड़ेगा। और जितना हो सके उतना रसीले फल फ्रूट खाइए, रसीले वेजिटेबल्स खाइए, पानी पीते रहिए। जितना हो सके उतना आपको पानीदार शरीर बना लीजिए शुरू में। इसलिए क्या पूरा जो गंदगी है वो क्लियर होते चले। आपको चाहे कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, कोई भी रोग हो, लेकिन आप जूस पे रहेंगे, फल फ्रूट पर, पकाया हुआ भोजन बिल्कुल छोड़कर, दूध की बनाए पैकेजिंग फूड छोड़कर बिल्कुल बंद कर लेंगे और सिर्फ कुदरती आहार, कच्चे आहार पे रहेंगे ना, तो आपको जो भी तकलीफ हो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। आपके शरीर में जो भी तकलीफ है वो आप पकाया हुआ भोजन वर्षों से खाते आए हैं। आपकी पीढ़ी भी पकाया हुआ भोजन वर्षों से खाते आए हैं। इसकी वजह से आपको तकलीफ है। वहीं सड़ा हुआ बाहर किसी भी जगह से निकल रहा है, इसलिए उसे कोई बीमारी का नाम दे दिया गया है। इसके बदले आप पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो वो अच्छे से पच जाएगा। जो दाल भात होता है घर में पकाया हुआ, वो 6 घंटे बाद कैसे बिगड़ जाता है, वैसा ही आपके शरीर में फील होता है। 1 महीने बाद बाहर दाल भात रहेगा तो क्या हालत हो जाएगी, वैसे ही शरीर में हो जाती है। जितने समय में बाहर जीव जंतु पड़ते हैं, उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर जीव जंतु पड़ते हैं। तो ऐसा भोजन क्यों खाना? इससे अच्छा है कच्चा खाइए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। खाओ कच्चा, रहो स्वस्थ, जिंदगी हो जाएगी मस्त। दूध छोड़ो, दया जोड़ो, चाह छोड़ो। नहीं गुणगान किसी ने गाया चाय का, फिर भी लोग बन गए चाय के गुलाम। क्यों बन गए गुलाम? स्वाद के मारे। लेकिन हमें समझना है स्वाद देता है, लेकिन बाद में हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। हमें ऐसा चुनाव करना है जिससे हमें स्वाद भी मिले। कुदरती आहार में कोई किसी में स्वाद न मिले तो भी लोग पशुजन्य खाते हैं वर्षों से। आपको नहीं ऐसा सूट हो रहा है तो उसमें मिर्च मसाला ऐड करके खाएं। जैसे कि भोजन पकाने के बाद आप कैसे मिर्च मसाले ऐड करते हैं, वैसे ही कच्चे भोजन जो आपको अच्छा न लगे तो उसमें मिर्च मसाले ऐड करके खाएं, तो आपको पोषक तत्व भी मिलेगा और स्वाद के लिए भी भोजन बन जाएगा। फल फ्रूट खाइए और उससे जो स्वाद भी मिलेगा और बाद में हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप पकाया हुआ खाएंगे वो मसाला डाल के तो उसमें क्या स्वाद तो मिलेगा, लेकिन बाद में क्या हेल्थ भी बिगाड़ेगा। फल फ्रूट ऐसा खाएगा तो आपको दोनों ही मिल जाएगा, स्वाद भी मिलेगा और हेल्थ भी अच्छी मिल जाएगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ का काम कर सकोगे। चाय पे चर्चा चल रही थी, चाय छोड़ो, चाय दुनिया भर के आपने आज तक न्यूज़ में सुना कि चाय पीने से ये फ़ायदा होगा, फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। छोड़ लो चाय पीने से नुकसान और नुकसान ही है। पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय बिल्कुल छोड़ लीजिए। पीना ही है तो उकाड़ा पीजिए, और उकाड़ा भी ना पिएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हम गर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है।
किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। कच्चा ही खाइए, वही बेस्ट है। तो चाय के बदले नींबू शरबत पिए, और वो भी ना हो सके तो फलों का जूस निकाल के पीजिए। टमाटर का जूस निकालें, रकाबी में लिए और लाल चाय बना के पीजिए। लाल चाय हो गई। टमाटर का जूस निकाल कर रकाबी में डाल देने के, क्या बन गई? लाल चाय। वो चाय आप रोज बना के पी सकते हैं, टमाटर की चाय। आपके ऊपर ही है। शुरू में दिक्कत होगी। आप मेहमान के घर भी जाए, तब मेहमान को ऐसा कह लेना है, आपको चाय छूटती नहीं, फिर भी मेहमान को ऐसा कह देना है कि मैं 1 साल से चाय बिल्कुल नहीं पी रहा, मैंने 1 साल से चाय छोड़ ली। इसलिए आपको चाय के बारे में थोड़ा बहुत भी पूछेंगे नहीं, पूछेंगे कम। क्योंकि कम पूछेगी, क्योंकि आपने 1 साल से पहले से छोड़ दी है। आप ऐसा कहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे तो आपको चाय के बारे में बहुत ही ज़्यादा नोरा करेंगे। इससे अच्छा है 2-3 साल से चाय छोड़ ली है, तो आपको उतना कम पूछेगी, कम नोरा करेंगे। शुरू में ऐसे कहना पड़ेगा, आपको छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो तो हमारे जैसे लोगों का वीडियो आप उन तक पहुँचाओ, तो वो भी उनको वीडियो देखकर उनको समझन आएगी, तो वो भी पशुजन्य दूध की बना के चाय वो छोड़ने लगेगी, तो उनका भी आपको साथ मिल जाएगा। आपसे नहीं छूट रही तो उनका साथ मिल जाएगा, तो उनके साथ जुड़कर आपकी चाय भी छूट जाएगी। आपके आसपास के लोगों को छुड़वा देने का। आपकी चाय नहीं छूटती तो आपके आसपास के लोगों को ऐसे वीडियो फैला कर चाय छुड़वा लीजिए। बाद में वही लोग नींबू पानी देंगे तो आपको क्या चाय ऑटोमेटिक छूट जाएगी, क्योंकि सामने से तो मिल रहा है नींबू शरबत, और वो जो चाहिए वो आपको बाद में पीने की भी इच्छा नहीं होगी। खुद से न छूटे तो आसपास वाले लोगों को चाय छुड़वा दीजिए। वह लोग छूट जाएंगे तो आप भी साथ में जुड़ जाएंगे, और आपको आने वाला भविष्य कैसा चाहिए? और भी ज़्यादा बेहतर चाहिए, और भी ज़्यादा सुंदर चाहिए, तो आज को जितना हो सके उतना अच्छे से फॉलो करते रहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते रहिए, तो उतना ही आने वाला दिन सबसे बेहतर बनता जाएगा। शुरू में लगेगा बहुत ही कठिन चाहे छोड़ना, लेकिन छोड़ दोगे ना तो बहुत ही और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे बढ़िया है फल में आनंद ढूंढें। फल खाने के बाद क्या आपको दुख होता है? नहीं, कुछ दुख होता। जब आप गलत आहार पकाया वो भोजन खाते हैं तब आपको दुख होता है। तो ऐसा भोजन क्यों खाना जो बाद में वह खाने से पकाया हुआ पैकेजिंग फूड दूध की बनाते। आज तक जिन लोगों ने खाई उनकी हालत देखें, किसी को नंबर है, किसी को मोतिया हैं, किसी को न जाने कौन से रोग हैं। इससे अच्छा ये सब बंद कर लीजिए। जितना हो सके उतना कच्चा आहार ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए। जूसी फ्रूट ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए। वेजिटेबल्स खाइए, जिससे बीमारियाँ उतनी दूर रहेगी। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टरों को पैसा देना, इससे अच्छा है वही पैसे के हम फल फ्रूट वैसा सब कुछ ला के खाइए, तो हमारी हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। चाय छोड़ो। आप ही चाय खुद से छोड़ पाएंगे। कदम बढ़ाते जाने का, छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
चाय की तरफ नज़र नहीं करनी है। चाय पीने के लिए कि कितना भी मन कहे कि चल चाय पीने, मन को संतोष नहीं देनी है, उनको याद दिलाना है, उनको पुराना अनुभव याद दिलाना है कि पुरानी जब चाय छोड़ी थी तो किस विचार से छोड़ी, चाय छोड़ी थी किस विचार से छोड़ी। तो इसलिए उनको याद दिलाना है कि चाय पीने से ये नुकसानकारक है, इसलिए मैंने छोड़ी है, वो याद दिलाना है चाय पीने से पहले। मेहमान भी कहते हैं तो इसलिए मेहमान को जना देना है, ये वो मान जाते। तो मैंने इसके वजह से ये सब कुछ छूटा, इसलिए मैं चाय छोड़ ली। तो प्लीज़ मुझे चाय के बारे में बिल्कुल मत कहिए। ऐसा प्रेम से आपको मेहमान को भी समझाना पड़ेगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन छोड़ देंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको फ़ायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए? करोड़ों फ़ायदा है। ईश्वर से जितना ज़्यादा आप जुड़ते जाओगे, प्रकृति के नियमों से आप जितना ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन और भी ज़्यादा तेजस्वी बनने लगेगा। प्रकृति के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आप घर के अंदर बंद कमरों में रहोगे तो न जाने पैकेजिंग फूड ये सब बेकार की भोजन खाने का मन ही करता रहेगा। आपका दिमाग भी ऐसा बन जाएगा, आप जब खुले में रहेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, बेहतर जीवन लगेगा। आपको खाने पीने का बहुत ही कम मन करेगा, क्योंकि जब घर के मकान के बाहर रहते हैं तो आपको बाह्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। ऊर्जा के माध्यम से आपके शरीर को भोजन मिलता रहता है। इसलिए तो पहले के लोग कम खाकर भी ज़्यादा काम कर पाते थे, क्योंकि खुले आसमान में ज़्यादातर वो समय बिताते थे और उस समय वो पैकेजिंग फूड वैसा सब कुछ ज़्यादा नहीं खाते थे और भोजन को पकाकर कम खाते थे और जरूर जितना खाते थे। आज तो पर पेट लोग खाने लगते हैं, तो इससे क्या होगा, शरीर वैसा ही बन जाएगा। इसलिए ज़रूरत जितना खाइए। चाहे आप कितने भी क्यों ना पीते हो, 10 कप भी दिन की पीने की आदत हो ना तो भी छूट जाती। वैसे कोई ये नहीं कि दिक्कत एक तरफ करोड़ों फ़ायदा मिलता है, एक तरफ करोड़ों नुकसानकारक चाय हो, दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है? चुनाव कीजिए। करोड़ों फ़ायदा चाहिए, करोड़ों नुकसान? करोड़ों फ़ायदा चाहिए तो एक दिन में नहीं आप छोड़ सकते। कोई कह दे कि तुझे कल तू चाय छोड़ ले तो मैं 1 लाख रुपया दूँगा, तब कैसे छूट जाएगी? बस वैसे ही चाय छोड़ लीजिए, भगवान तरफ से 1 लाख से भी ज़्यादा गुना बेहतर आनंद की प्राप्ति ईश्वर दे देगा। मेहमान को पहले आपके व्हाट्सएप स्टेटस में चाय के बारे में पूरा जाना दीजिए। चाय के बारे में क्या क्या नुकसान होता है वह आप सोशल मीडिया पर सर्च करके वह आप डाउनलोड करके इमेज डाउनलोड करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। तो उनसे क्या मेहमान को भी वो जानकारी मिलेगी और वो भी चाय छोड़ लेंगे, उसके बदले नींबू पानी पीने लगेंगे। तो नींबू पानी पीते होगे तो आपको चाय के बारे में पूछेंगे नहीं, तो आपको भी ये सेट हो गया। बस इसी तरह कोई ना कोई प्रकार है हमें ये प्रयास करते रहना है और जितना हो सके खुद के मन को मजबूत बनाना है। चाहे ना हमारे आसपास कितने भी चाय क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन जो मजबूत होए ना ऐसे ना तो हम डगेंगे नहीं। हमें मन में याद है कि पशु जी ने दूध की बनाई हुई चाय है और ये
यह पीकर हम बहुत ही बड़ा पाप करते हैं। तो इसे क्यों पीना? इसकी वजह से भैंस, गाय, भैंस, बैल, ये सब कितने परेशान हो जाते हैं। इसके बदले हम पशुजन्य दूध की बनाई चाय बिल्कुल नहीं पिएंगे, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। छोड़ देंगे हम पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय बिल्कुल नहीं पिएंगे। मैं बिल्कुल नहीं पीता। मुझसे छूट सकती है तो आपसे क्यों नहीं? आपसे भी छूट सकती है, आपसे भी छूट सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब चैनल राहुल चौहान रो वेगन।